अक्सर एटम्स मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स को पढ़ने से पहले हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना सीखना होगा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स में एलिमेंट्स को इसके सिंबल से जाहिर किया जाता है। यहाँ सिलिकॉन है। इसके बाद हम उस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करते हैं। उनको हम डॉट्स से जाहिर करते हैं। सिलिकॉन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 है। तो ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि लेफ्ट साइड से काउंट करके भी पता चल सकते हैं। सिलिकॉन और दूसरे छोटे एटम्स के लिए हम 4 कोऑर्डिनेशन साइट्स तस्वुर करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं, क्योंकि इसी तरह सिलिकॉन अपना ऑक्टेट या वैलेंस शेल मुकम्मल कर सकता है। जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं तो हम हर एक को एक एक साइड पर डालते हैं बॉन्ड बनाने से पहले। तो सिलिकॉन इस तरह बनेगा, इस तरह नहीं। एक ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के लिविस स्ट्रक्चर्स बिल्कुल एक जैसे होंगे क्योंकि इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक जितने होंगे। अब मॉलिक्यूल्स के लुईस स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए पहले हर एटम का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनका पेयर ना बना हो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हुए। ऐसी सूरत में हम 2 डॉट्स के बजाय एक लाइन बनाते हैं। ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है जो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स रखता है। अपने मकसद के लिए हम तस्वुर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स में रहते हैं, तो एक खूबसूरत और अच्छा लुईस स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन्स के लॉन पेयर्स रखता होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये बताते हैं कि एटम कितने बॉन्ड्स बनाएगा। कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाना पसंद करता है। नाइट्रोजन, जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 बॉन्ड्स पर खुश रहता है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाता है और फ्लोरीन सिर्फ 1 बॉन्ड रखता है। जब 2 एटम्स के दरमियान एक कोवेलेंट बॉन्ड हो तो उसे सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है, लेकिन एटम्स डबल बल्कि ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। ऑक्सीजन को देखिए। एटम्स के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड बनाने के बावजूद कुछ इलेक्ट्रॉन्स अभी भी अनपेयर्ड हैं। अगर मिलने वाले एटम्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी एक बॉन्ड बनाते हैं जिसे पाई बॉन्ड कहा जाता है। डबल बॉन्ड में पहले वाला बॉन्ड सिग्मा और दूसरे वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड कहलाता है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है और इसमें तीसरे बॉन्ड को भी पाई बॉन्ड ही कहा जाता है। अब हम इन तीनों कोवेलेंट बॉन्ड्स की लंबाइयों को देखते हैं। सिंगल सबसे बड़ा होता है, डबल इससे छोटा और ट्रिपल सबसे छोटा। कभी कभी कुछ एटम्स के ऊपर एक फॉर्मल चार्ज होगा। ये तब होगा अगर एक एटम अपने आम लिविस स्ट्रक्चर्स से हटकर बॉन्ड्स बनाए। नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाकर ऑक्टेट मुकम्मल करता है और पूरा स्ट्रक्चर न्यूट्रल होता है। अमोनियम आयन में नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करके 4 बॉन्ड्स बनाता है। इसी वजह से इस नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज होगा जो इसको एक पॉली एटॉमिक आयन बनाता है। ये एटम्स अपने दूसरे शेल में ऑक्टेट को 8 इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए मुकम्मल करना चाहते हैं। हाइड्रोजन और कुछ और एलिमेंट्स बहुत छोटे हैं, इस वजह से इसको अपने पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। और बड़े एटम्स जैसे कि फास्फोरस और सल्फ़र 5 या 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बना सकते हैं।